आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम रीजनिंग के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हल करेंगे। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सभी के लिए ये प्रैक्टिस सेट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, संबंधित संख्या ज्ञात करें। तो जो संबंध 7 का 19 के साथ है वही संबंध 10 का दूसरी संख्या के साथ बनाना है। यहाँ पर हम देखेंगे 7 से ये 19 कैसे बनाया गया होगा। तो 7 की अगर हम 2 से गुना कराएं तो क्या आएगा 14। बनाना क्या है 19, तो क्या करते हैं 5 और जोड़ देते हैं, 14 और 5 हो जाएंगे 19। अब यही तरीका हम 10 में लगाते हैं, 10 की भी 2 से गुना कराते हैं तो क्या आएगा हमारे पास 20 और 20 में हम 5 जोड़ देते हैं, 20 और 5 हो जाएंगे 25। ऑप्शंस में देखते हैं क्या 25 है, तो देखिए ए ऑप्शन में है, ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ठीक आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, सही वेन आरेख का चयन करें। यहाँ हमें अंग्रेजी अध्यापक, लोकप्रिय अध्यापक, अलोकप्रिय अध्यापक के लिए एक वेन आरेख बनाना है। तो सबसे पहले हम अंग्रेजी अध्यापक के लिए बना लेते हैं। तो देखिए ये जो हमारा सर्कल है वो हो गया अंग्रेजी अध्यापक के लिए। अब देखिए कुछ अंग्रेजी अध्यापक क्या होंगे, लोकप्रिय होंगे, और कुछ अंग्रेजी अध्यापक क्या होंगे, अलोकप्रिय होंगे। ठीक है, तो दोनों के सर्कल जो हैं वो अंग्रेजी अध्यापक को थोड़ा थोड़ा काटेंगे। तो पहले लोकप्रिय अध्यापक का बना लेते हैं। तो ये बन गया हमारा लोकप्रिय अध्यापक के लिए। अब अलोकप्रिय अध्यापक के लिए बना लेते हैं, वो भी इसको थोड़ा सा काटेगा, ये हो गया हमारा अलोकप्रिय अध्यापक के लिए। देखते हैं ऐसा डायग्राम कहाँ है, तो देखिए डी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन हो जाएगा ठीक आंसर। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या ज्ञात करें। यहाँ हमें एक श्रृंखला श्रेणी दे रखी है, एक जगह क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, हमें यहाँ के लिए संख्या को चुनना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, संख्याओं के बीच का अंतर निकालेंगे। जैसे 9 और 10 के बीच कितने का अंतर है, 1 का। 10 और 13 के बीच 3 का। 13 और 22 के बीच कितने का अंतर है, 9 का। 22 और 49 के बीच कितने का अंतर है, 27 का। अब इन अंतर वाली संख्याओं को ध्यान से देखिए कि ये कैसे लिखी गई हैं। जैसे 1 से 3 कैसे आया, 3 से 9 कैसे आया, 9 से 27 कैसे आया। तो यहाँ पर क्या किया गया है, 1 की गुणा कराई गई 3 से तो 3 आ गया, 3 की गुणा कराई गई 3 से तो 3 तिया 9 आ गया, 9 की गुणा फिर 3 से कराई गई तो 27 आ गया। अब हमें 27 की गुणा किससे करानी है, 3 से, तो क्या आ जाएगा 81। और हमें 81 को 49 में जोड़ देना है। तो कितने आ जाएंगे हमारे पास, 81 और 49, 9 और 1 10, 1 गए हासिल, 8 4 12 और 1 13। तो हमारा आंसर आ रहा है 130। ऑप्शंस में देखते हैं 130 कहाँ है, तो देखिए डी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ठीक आंसर। चलिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा, भिन्न संख्या ज्ञात करें। यहाँ हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं और 4 ऑप्शन में 3 जो है वो किसी न किसी रूप से एक जैसी हैं और एक संख्या जो है वो बाकी तीनों से अलग है, तो हमें उसको ढूंढना है। तो यहाँ पर हम 16, 4 और 36 की बात करें, ये तीनों ही संख्याएं क्या हैं, किसी न किसी संख्या का वर्ग है। जैसे अगर हम 16 की बात करते हैं तो ये 4 का वर्ग है, अगर हम 4 की बात करते हैं तो ये 2 का वर्ग है, अगर हम 36 की बात करें तो ये 6 का वर्ग है। लेकिन ये जो 2 है ये किसी का भी वर्ग नहीं है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो बाकी तीनों से भिन्न है, अलग है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा ठीक आंसर। चलिए पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, बी ए का भाई है, सी की पुत्री बी है, ए के पिता डी हैं, तो सी डी से किस प्रकार संबंधित है। तो ये ब्लड रिलेशन का है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फैमिली ट्री बनाते हैं। सबसे पहले क्या दिया है, बी ए का भाई है, तो इसको बना लेते हैं। ए जो है वो क्या है, बी का भाई। आगे लिखा है सी की पुत्री बी है, तो सी जो है ए की माँ है, तो यहाँ पर बना देते हैं। आगे लिखा है ए डी का पिता है, यहाँ पर बना देते हैं डी, डी जो है ए का क्या है, पिता है। तो हमें बताना है सी डी से किस प्रकार संबंधित है। यहाँ पर हमें इस सी और इस डी का संबंध बताना है। तो देखिए सी की पुत्री और डी का पुत्र आपस में क्या है, दोनों बहन भाई हैं। तो इस हिसाब से सी और डी क्या हो गए, पति पत्नी। सी जो है डी की क्या हो जाएगी,
पत्नी, क्योंकि डी हमें पहले दे दिया था पिता है, तो इसलिए सी जो है माता ही होनी है, तो सी क्या हो जाएगी, पत्नी। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ठीक आंसर। चलिए छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन है हमारा, लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर हमें एक आकृति दे रखी है और एक जगह क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। हमें यहाँ के लिए संख्या को ढूंढना है। तो यहाँ पर हम देखें तो देखिए 3 के सामने देखिए क्या लिखा है, 3 के सामने लिखा है 9। तो 3 से 9 कैसे लिखा गया होगा, 3 की गुणा 3 से करा दी होगी, तो तभी तो 9 आया, 3 तिया 9। अब देखिए 9 के बिल्कुल सामने क्या लिखा है, 27, तो 9 की गुणा 3 से कराई तभी तो 27 आया। 7 के बिल्कुल सामने क्या लिखा है, 21, 7 की भी गुणा 3 से कराई गई है तभी तो 21 आया है, 7 या 21। अब देखिए हमें 5 के बिल्कुल सामने बताना है, तो हम क्या करेंगे, 5 की भी गुणा 3 से करा देंगे, 5 तिया क्या हो जाएगा, 15। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 15। ऑप्शंस में देखते हैं कहाँ है 15, तो देखिए सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ठीक आंसर। चलिए 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन है हमारा, यदि मेमोरी को कोड भाषा में 848729 लिखा जाए तो उसी कोड भाषा में रोम को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर हमें मेमोरी का कोड वर्ड दे रखा है और रोम का हमसे मांगा है। तो सबसे पहले हम मेमोरी को यहाँ लिख लेते हैं और इसके नीचे इसका कोड लिख लेते हैं। क्या है इसका कोड, 848729, और हमें निकालना किसका है, रोम का। तो देखिए मेमोरी में m को क्या लिख दिया है इन्होंने, 8, ई को क्या लिख दिया है, 4, फिर वापस से m को 8 लिखा है, o को लिखा है इन्होंने 7, r को लिखा है 2 और y को लिखा है 9। अब हमें रोम का निकालना है, तो r को क्या लिखा गया था मेमोरी में, 2, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब o आ गया, o को मेमोरी में क्या लिखा था, 7, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। अब m आ गया है रोम में, मेमोरी में m को क्या लिखा था, 8, तो यहाँ 8 आ जाएगा। e को क्या लिखा है, 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। हमारा आंसर आ रहा है 2784। ऑप्शंस में देखते हैं तो देखिए डी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ठीक आंसर। चलिए 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन है हमारा, दिए गए घन की स्थिति को देखकर यह बताइए ए फलक के ठीक सामने फलक पर कौन सा अक्षर होगा। यहाँ हमें एक घन की 4 स्थितियां दे रही हैं और हमें बताना है ए फलक के ठीक सामने फलक पर कौन सा अक्षर है। तो अगर हम पहली और दूसरी स्थिति को देखें तो यहाँ पर हमें ए दिख रहा है, देखिए यहाँ भी ए है और यहाँ पर भी ए है। अब अगर हम पहली स्थिति को देखें तो ए के साथ एफ और बी दे रखा है, इसका मतलब क्या है, ए के ठीक सामने ना तो एफ हो सकता है और ना ही बी हो सकता है। अब दूसरी वाली स्थिति को देखें तो यहाँ पर हमें सी दिख रहा है और ई दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, ए के ठीक सामने ना तो सी हो सकता है और ना ही ई हो सकता है। तो अब हमारे पास कौन बचा, 6 है हमारे पास, ए बी सी डी ई एफ, तो ना एफ हो सकता है, ना बी, ना सी, ना ई, तो कौन बचा, डी। तो ए के ठीक सामने होगा डी, तो बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ठीक आंसर। चलिए 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 9वां क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार हो तो उसी महीने का 25वां दिन कौन सा होगा। तो यहाँ पर हमें किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार दे रखा है और 25वां दिन हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन 25 दिन में से इन 3 दिनों को निकाल देते हैं, यानी माइनस कर देते हैं। तो देखिए 25 में अगर हम 3 माइनस करेंगे तो कितने आएंगे हमारे पास, 22 दिन। अब हम इन 22 को 7 से भाग कर देते हैं, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो यहाँ पर हमें 22 को भाग करना है 7 से, तो ये जाएगा 7 तिया 21 और 1 रह जाएगा हमारे पास शेषफल। अब जितना ये शेषफल रहेगा उतने ही दिन हमें आगे बढ़ना है। तीसरा दिन क्या था हमारे पास, मंगलवार, और जब हमने 7 से भाग किया तो 1 रह गया शेषफल, तो 1 दिन हमें आगे बढ़ना है। मंगलवार के 1 दिन बाद क्या आएगा, बुधवार, तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ठीक आंसर। चलिए 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन है हमारा, संबंधित शब्द ज्ञात करें। तो जो संबंध आम का फल के साथ है वही संबंध हमें आलू का दूसरे शब्द के साथ बनाना है। तो आम जो होता है वो फल होता है, इसी तरीके से देखिए आलू क्या होता है, तो कुछ बच्चे लगा देते हैं जड़, जो कि बिल्कुल गलत है। आलू जो होता है वो होता है तना, तो सी ऑप्शन होगा यहाँ पर ठीक आंसर। आई होप प्रैक्टिस सेट आप लोगों को यूजफुल लगा होगा। यूजफुल लगा हो तो एक लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।